है, फिर उसके बाद नेगोशिएशन होता है, सो वो एक लेंथी प्रोसेस हो जाता है। सो व्हाट एचओ इज डूइंग है कि वो लोग अभी रेट स्टैंडर्डाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। तो वो अभी आपसे जो रिक्वायरमेंट रहेगा, सो व्हाट विल हैपन इन दिस रेट स्टैंडर्डाइजेशन, कि आप पहले से एक जो मान लीजिए एक लोन मेला है, लोन मेला आप करवा रहे हो, या फिर फॉर एग्जांपल यू आर डूइंग अ एलईडी फ्लोट एक्टिविटी। सो अभी मैं आपको फॉर्मेट दिखाऊंगी, ये फॉर्मेट में आप लोग मेरे को भर के देंगे, they will see and then they will come to a standardized rate for each activity, basis which they will be giving us, especially for the MDF they will be sanctioning the budget। तो जैसे मान लीजिए अगर आप एक एलईडी फ्लोट वैन कर रहे हैं, तो उसमें आपके कुछ लिस्टेड एलिमेंट्स है जो कॉमन रहते हैं फॉर ऑल द एजेंसीज। ठीक है, जब भी आप लोग अब एजेंसी आपका कस्टमाइजेशंस पे रेट डिफर कर सकता है, लेकिन जो बेसिक एलिमेंट्स है वो कुछ सेट ऑफ एलिमेंट्स है, जो चाहे वो मुझे आमिया जी से मिले या चाहे मुझे वो विजय जी से मिले, वो बेसिक एलिमेंट्स हम सेम ही रहेगा फॉर ऑल द एजेंसीज। तो इसीलिए वो एलिमेंट एंड रेट को उस हिसाब से फिर स्टैंडर्डाइज करने का प्लान कर रही है जो। आई विल जस्ट शो यू द फॉर्मेट। तो जो आप इस मीटिंग का ऑब्जेक्टिव है, मैं आपको वो फॉर्मेट दिखाना चाह रही थी, सो दैट आप मेरे को वो भर के दे, ताकि कोई आपके पास डाउट ना रहे। अगर मैं आपको सिंपली मेल करती तो यू कुड हैव हैड क्वेश्चंस कि क्या भरना है, कैसे भरना है। इसीलिए सबको एक जगह लाके जस्ट टू ब्रीफ यू, बिकॉज दिस इज अ वेरी क्रिटिकल मतलब जो एक्टिविटी है जो आपको करनी है और मुझे रिवर्ट करना है, बिकॉज वंस द रेट्स एंड एवरीथिंग विल बी स्टैंडर्डाइज्ड, बेसिस दैट ओनली द एजेंसीज विल बी अलॉटेड वर्क इन द फ्यूचर। ठीक है, तो मैं आपको जस्ट विल शो यू, एक बार मेरा स्क्रीन दिखे तो बताइएगा। ठीक है, माय स्क्रीन इज विजिबल, आपको Yes, दिख रहा है फॉर्मेट? ओके। Yes, तो बेसिकली ये कुछ आपका एचओ से उन्होंने हमें एक्टिविटीज लिस्ट डाउन करके दी है, जो आज के करंट डेट पे अगर आप देखो तो 80% ऑफ द एक्टिविटीज हैपन अराउंड दिस लिस्टेड एक्टिविटीज ओनली, जिसमें आपका मेजरली फ्लोट एक्टिविटी है, फिर ऑटो ब्रांडिंग्स है, लोन मेला है, लीफलेट प्रिंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, बैनर्स है। ठीक है, सो मेजरली इन एक्टिविटीज के आसपास ही आपका डीजीपी और एमडीएफ रहता है, तो इसलिए हम लोग इसी एक्टिविटीज को अभी कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ जो आपको भरना है वो ये है कि यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या रहेगा। मतलब मान लीजिए अगर आप फ्लोट एक्टिविटी कर रहे हैं, सो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लोट एक्टिविटी दैट वी डू। वन इज लाइक द नॉन एलईडी फ्लोट, जो कैंटर एक्टिविटी होता है। एक होता है आपका एलईडी कैंटर होता है, एक आपका एल शेप एंड टी शेप होता है, एक आपका ब्लैक किट फ्लोट होता है। तो there are different kind of floats which are there, and basis which you do the activity with the concern area offices। तो आपको इसमें क्या करना है, आपको इसमें वो एलिमेंट्स देने हैं। ठीक है, कि कौन से एलिमेंट्स है, मान लीजिए यहाँ पे बैकड्रॉप आ गया, ठीक है, लिफलेट्स आ गया, प्रोमोटर आ गया, तो कुछ सेट ऑफ एलिमेंट्स है जो कि डिफाइंड है। चाहे आप किसी भी मतलब कहीं भी पे फ्लोट एक्टिविटी करें, तो वो आपको इस पे डालना है। ठीक है, एलिमेंट्स आपको इस पे डालना है, यहाँ पे आपको रेट डालना है एंड देन द टोटल। अब यूनिट ऑफ मेजरमेंट में डालना है आपको नंबर, तो कितने नंबर, तो नंबर में जो आप डालेंगे फॉर डेज आप डालेंगे 30 डेज, 30 डेज का लेके हम चलेंगे। और जो आपका लिफलेट है, लिफलेट आप स्टैंडर्ड लिफलेट आप 5000 डाल दीजिए। ठीक है, आप ये नोट कर लीजिए, क्योंकि ये अक्रॉस ऑल द एजेंसी सेम रहेगा जब मेरे पास कोट आएगा। ठीक है, बाकी जो चीजें हैं वो आप 1 पर्सन या पर डे के हिसाब से, 1 यूनिट के हिसाब से आप इस पे डालेंगे। ठीक है, इज इट क्लियर? Yes, ma'am. ओके, ठीक है। तो ये दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू पुट इट। तो एलईडी फ्लोट के अंडर आपका एलिमेंट्स आ जाएगा, उसके रेट्स आ जाएंगे, एंड यूनिट के हिसाब से आपका यहाँ पे टोटल आ जाएगा। तो बाकी चीजें जो मैंने बोला, नंबर ऑफ डेज विल बी 30 अक्रॉस ऑल द वेंडर्स। जब आप अपना रेट सबमिट कर रहे हो 30 डेज आप पकड़ के चलेंगे फॉर एक्टिविटी। ठीक है, एंड जो लिफलेट्स रहेगा
वो आपका 5,000 का लिफलेट काउंट आप पकड़ के आप चलोगे, क्योंकि जनरली 5 से 6,000 का ही हमारा रहता है जो लिफलेट काउंटिंग है। ठीक है, एलईडी फ्लोट सिमिलर, एल शेप भी सिमिलर, मतलब दिस फ्लोट पार्ट विल बी सिमिलर, जैसा अभी मैंने बोला। ऑटो ब्रांडिंग के लिए ये मैं आप लोगों से पूछूंगी, व्हाट इज द स्टैंडर्ड साइज फॉर ऑटो ब्रांडिंग जो आप लोगों का जाता है जनरली, जो करते हैं यहाँ पे या फिर जो कर चुके हैं? ईडन मीडिया कैन से व्हाट इज द स्टैंडर्ड साइज जो आपका जाता है? मैम 2x2 रहता है मैम। 2x2 रहता है, तो आप लोग 2x2 के हिसाब से आप लोग फिर सब लोग ही दीजिएगा 2x2 के हिसाब से। ठीक है, लोन मेला भी सिमिलर टू फ्लोट है आपका, लोन मेला भी आपका सिमिलर है। कुछ चीजें आपका पर मतलब एक यूनिट के हिसाब से मेजरमेंट रहेगा, उसमें भी लिफलेट्स रहता है, वो भी 5,000 रहेगा, और आपका नंबर ऑफ डेज इसमें भी 30 डेज रहेगा। ठीक है, लिफलेट प्रिंट डिस्ट्रीब्यूशन में भी यू विल डू सिमिलर, लिफलेट प्रिंट का भी आप सिमिलर करोगे, जो रहता है दैट इज 5,000। ठीक है, बैनर आपका 2x1 रहता है, 2:1 के साइज में रहता है, सो दैट वुड बी स्टैंडर्ड। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग मुझे ये जो फॉर्मेट है, दिस इज वेरी क्रिटिकल टू क्लोज द स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसेस, एंड दिस हैज टू बी सबमिटेड बाय आइदर टुडे डे एंड और टुमारो फर्स्ट हाफ। अगर आपका बना हुआ है तो आप आज ही भेज दीजिए, अगर आपका बनाना होगा तो आप मेरे को कल फर्स्ट हाफ तक दीजिए, बट दिस इज एन एचओ रिक्वायरमेंट एंड वी हैव टू सबमिट इट सो दैट वी कैन कंटिन्यू फर्दर फॉर Q2 एंड फेस्टिवल। हम लोग को अगर इनिशिएट करना है एमडीएफ के काम, डीजीपी के काम, तो हमें पहले ये रेट फाइनलाइजेशन करना होगा, नहीं तो वी विल नॉट गेट अप्रूवल फ्रॉम एचओ फॉर एनी एक्टिविटीज एज पर गोइंग पीरियड। ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीवन? मैम ये जो लोन मेला आप बोली है, इसमें हम लोग डिफरेंट डिफरेंट लोन मेला करते हैं, कभी 2+1 हाँ, तो वो विजय जी इस पे दिया हुआ है आपका लोन मेला, यहाँ पे दिया हुआ है कि लोन मेला है, लोन कम एक्सचेंज मेला है। ठीक है, वो आपका दिया हुआ है इसमें, जो नहीं, इसमें दिया मैं हुआ है नंबर ऑफ डेज कितना पकड़ूंगा? जैसे कभी 30 डेज, 2+2 30 होता डेज है। विल बी फॉर ऑल द एक्टिविटीज। अच्छा, ठीक है, 30 डेज आप पकड़ के स्टैंडर्डाइज्ड नंबर आपका 30 डेज रहेगा, क्योंकि जनरली एमडीएफ को जो हमारे पास मतलब आते हैं पीओ अप्रूवल के लिए, मतलब पीओ अप्रूव पीओज आते हैं, वो जनरली 30 दिन का बेस होता ही है। 30 से ऊपर जा सकता है, 45 हो सकता है, 60 हो सकता है, बट हम 30 डेज पकड़ के चलेंगे। एक महीने का एक्टिविटी जनरली एमडीएफ में हमको मिलता है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग 30 डेज ही पकड़ के चलेंगे। अब आगे अगर कुछ चेंजेस लगेगा तो वो दे कैन डिवाइड इट अकॉर्डिंगली, बट वी विल गिव देम फॉर अ मंथ। ठीक है, ओके, बट तो मंथ में कितने दिन प्री एक्टिविटी रहेगा, कितने दिन मेन एक्टिविटी रहेगा, ऐसा कुछ नहीं देना है आपको? नहीं, ऐसा 30 डेज कुछ का नहीं, दे देना है? मैं वही बोल रही हूँ, दिस इज फॉर द स्टैंडर्ड एलिमेंट्स। ठीक है। ठीक है, आपका नंबर ऑफ डेज, आपका नंबर ऑफ प्री एक्टिविटी, पोस्ट एक्टिविटी, दिस आर ऑल एरिया ऑफिस सेंट्रिक है। ठीक है, लेकिन कुछ आपका जो जैसे गजीपो सेटअप हो गया, या फिर आपका लिफलेट हो गया, या फिर आपका मतलब मान लीजिए जो वो प्रमोटर डिप्लॉयमेंट हो गया, जो आपका वो सिटिंग का अरेंजमेंट होता है, आपका अगर रिफ्रेशमेंट है, रिफ्रेशमेंट होता है, ये सारी जो चीजें चीजें फ्यूल का जो कॉस्टिंग रहता है, ट्रांसपोर्टेशन रहता है, तो वो सारी जो चीजें हैं, दिस थिंग्स आर स्टैंडर्ड फॉर एनी एक्टिविटी, चाहे आप वो बिहार में करें, चाहे आप झारखंड में करें, चाहे आप वेस्ट बंगाल में करें। ठीक है, चाहे आप लोन कम एक्सचेंज करें, चाहे आप लोन मेला नॉर्मली करें, कुछ स्टैंडर्ड एलिमेंट्स है, तो इसमें सिर्फ आपको स्टैंडर्ड एलिमेंट्स ही डालना है। इस एक्सेल को जब आप भरेंगे तो आप स्टैंडर्ड एलिमेंट्स ही डालेंगे जो आपका कॉमन है, चाहे आप कहीं पे भी कोड करें उसको। अब कस्टमाइज्ड वाला जो पार्ट रहता है वो तो आपका, चलिए वो अब डिफर करेगा। अभी अगर एरिया ऑफिस बोल रहे हैं आपको कि मुझे विलेज एंटरप्रेन्योर्स को भी एनग्रोस करना है, तो आप एक वहां पे भी बूथ लगा दीजिए, जितने भी विलेज का एंटरप्रेन्योर्स है उसके ऑफिस के सामने भी एक बूथ लगा दीजिए, तो वो आपका एरिया ऑफिस टू एरिया ऑफिस वो चेंज होगा। ठीक है, लेकिन बेसिक चीजें तो आपकी सेम रहेंगी ना, तो वो स्टैंडर्डाइज्ड एलिमेंट्स की ही बात हो रही है। लीफलेट्स कितने क्वांटिटी रखूंगा मैं? 5,000 रखिए।
नहीं, फ्लोट में भी 5,000, नॉर्मल में जस्ट 5,000। एक सेकंड। लिफलेट का जो मैं बोल रही थी, मैंने जो जनरली कोटेशंस देखे आपके आते हैं एमडीएफ का 5 से 6,000 का रहता है लिफलेट्स, तो इसलिए मैं वही बोल रही हूँ कि वी कैन कीप 5,000 एज अ स्टैंडर्ड नंबर। एंड बोथ साइड प्रिंटिंग या सिंगल साइड? बोथ साइड ही रहता है ना प्रिंटिंग, तो डिपेंड करता है मैम, वो कभी बोथ साइड रहता है, कभी सिंगल साइड रहता है। बोथ साइड रखिए आप, बोथ साइड। ठीक है, ठीक है। जो अभी देखिए, जो whichever vendor is asking question that will be applied to all the vendors when you are putting the rate, ठीक है। तो आप लोग चाहे, जैसे विजय जी ने पूछा है कि 5,000 लिफलेट, तो 5,000 अक्रॉस ऑल के लिए मैं बोल रही हूँ, ठीक है। बोथ साइड तो अक्रॉस ऑल के लिए, तो आप उस हिसाब से रेट दीजिएगा। हाँ आदित्य, आप कुछ बोल रहे थे? यस मैम, मैं बोला था कि ये जो कॉस्टिंग है वो स्टेट वाइज रहेगा या जोनल वाइज रहेगा? क्योंकि स्टेट वाइज देखे तो कहीं कहीं का कॉस्ट कम होता है, कहीं ज्यादा, ऐसे ऊपर नीचे रहता है स्टेट आप तो अभी देखिए ईस्ट जोन का आप कर रहे हो ना, तो आप Yes. ईस्ट का ही दोगे मेरे को, मतलब ऑब्वियसली 5 स्टेट है तो 5 स्टेट का ही दोगे। ओके ओके। मतलब यू विल बी सबमिटिंग मी 5 स्टेट का अलग अलग, क्योंकि सबका अलग अलग ही रेट होगा, सेम तो नहीं होगा ना। जैसे आप रेट कार्ड सबमिट करते थे ना पहले, तो वो रेट कार्ड का ही दिस इज लाइक अ स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट बेसिकली, तो वही सेम चीज ही है। बट हमने आपके जो एडिशनल, जैसे अभी बहुत एजेंसी से आता है कि इस एरिया ऑफिस ने ये मांगा है, इस एरिया ऑफिस का ये रिक्वायरमेंट है, तो इस हिसाब से कॉस्टिंग डिफर हो रहा है, या आप लोग के एंड से भी आता है ना क्वेरी, तो हम लोग इस पे ये ऐड नहीं कर पाएंगे, ये कमा नहीं पाएंगे, ये सब क्वेरीज आपके एंड से ही आता है। लेकिन वही मैं बोल रही हूँ कि अगर 15 एलिमेंट है आपका एक एक्टिविटी में, उसमें 10 एलिमेंट है जो कॉमन फॉर ऑल है, स्टैंडर्ड एलिमेंट्स है, ठीक है। 5 एलिमेंट है जो आपका डिफर कर सकते हैं बेसिस कस्टमाइजेशन, तो वो जो 10 एलिमेंट है आपको वही डालना है इस फॉर्मेट में, जो कि कॉमन स्टैंडर्ड एलिमेंट है। अब जैसे लोन मिला ही है मैम, अगर उसमें कहीं कहीं क्या होता है, एरिया ऑफिस में टोटो के द्वारा 2 डेज की प्री एक्टिविटी होती है, और किसी कहीं कहीं पर होता है किसी प्रोजेक्ट में कि कैंटर के द्वारा प्री एक्टिविटी करें, तो वो कॉस्ट का काफी मतलब डबल का कॉस्ट। तो यू डोंट हैव टू पुट दैट ना, व्हाई, वो वही तो मैं बोल रही हूँ, कस्टमाइजेशन, कस्टमाइज्ड एलिमेंट्स को नहीं डालना है। ओके, आपको इसमें सिर्फ स्टैंडर्ड एलिमेंट्स डालनी है जो कॉमन है, मतलब विच इज, जिसके बिना आप एक्टिविटी नहीं कर पाओगे, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि जो बेसिक एलिमेंट्स है जिसके बिना ये एक्टिविटी नहीं होगी, चाहे आप वो बिहार में प्रपोज करे, चाहे वो आप झारखंड में कहीं पे भी प्रपोज करे, दिस एलिमेंट्स विल रिमेन सेम, दोज आर द स्टैंडर्ड एलिमेंट्स, ठीक है। अब आपका अगर कोई एरिया ऑफिस आपको बोल रहा है कि मेरे को कैंटर एलईडी चलाना है प्री एक्टिविटी में, दैट इज देयर कस्टमाइज्ड एलिमेंट, वो तो आपका रेट ऊपर नीचे होगा, दैट इज अंडरस्टैंडेबल। लेकिन कुछ एलिमेंट्स तो है ना जो कॉमन है, वो उस कॉमन एलिमेंट्स की बात हो रही है। ओके, ठीक है। सो आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। मैं अभी आपका इस मीटिंग, ये भी मीटिंग क्लोज होने के बाद आई एम मेलिंग यू द फॉर्मेट। आई एम रिक्वेस्टिंग एवरीबडी, क्योंकि देखिए ये एक बहुत लंबा प्रोसेस है, हमें ये क्लोज करना है। आपसे, आपके पास भी प्रोक्यूरमेंट से फोन जाएगा, डिस्कशन होगा, तो जब तक मेरे एंड से सबमिट नहीं होगी चीजें, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे इसको लेके। तो दिस इज अ अर्नेस्ट रिक्वेस्ट टू एवरीबडी, प्लीज आप एक स्पोक रखिए अपना जो इस पे काम करेगा। इट वुड बी ग्रेट अगर आप आज ही भेज दे, अगर आप और अगर आज नहीं भेज पा रहे तो आप कल मेरे को फर्स्ट हाफ तक दे दीजिए, बट दैट इज द डेडलाइन।
उससे डिले मत कीजिएगा, क्योंकि ये एचओ में जाएगा, एचओ फिर इसको प्रोक्यूरमेंट में भेजेगा, फिर वो आगे डिस्कशन होगा, फिर हम इसको स्टैंडर्ड रेट्स पे आएंगे, तो इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम, बट हमें ये क्लोज करना है, ठीक है। हाँ अमित जी बताइए। मैम इसमें एक सजेशन था हाँ कि बताइए। ये स्टैंडर्डाइजेशन तब तक नहीं हो पाएगा जब तक सारे एलिमेंट्स भी आपकी तरफ से नहीं आएंगे। अगर डिस्क्रिप्शन आप देंगे, क्योंकि क्या है सब अलग वेंडर्स हैं, सब अलग अलग एलिमेंट्स लेंगे, सब चीजें डाल के देंगे, तो वो नहीं फिर देखिए, प्रॉब्लम वही चीज हमने डिस्कस किया है, हमने एचओ में ऑलरेडी, जो आपका ये क्वेरी था ना, ये हमने अभी डिस्कस किया था ऊपर कि सब तो अलग अलग चीजें भेजेंगे, ठीक है। बट what their suggestion was that they said कि let them first give, let us see, then we will have a further discussion with the agencies directly. तो you submit whatever you have, you submit basis your standard element. हो सकता है अभी आपके स्टैंडर्ड एलिमेंट्स में 10 चीजें हो, एबीबीबी के स्टैंडर्ड एलिमेंट्स में 8 चीजें हो ही सकती है, ठीक है। तो वो लोग फर्दर देखेंगे कि उसको वो कैसे चर्न आउट करेंगे, बट अभी वो लोग चाह रहे हैं कि प्रोसेस आगे बढ़े, क्योंकि आज मेरे एंड से भी अगर मैं आपको स्टैंडर्ड एलिमेंट मतलब करके दूंगी, तो आपका भी उसमें फीडबैक आएगा कि मैम ये चीज एडेड नहीं है, ये चीज एडेड है, तो आप पहले भेजिए, फर्स्ट राउंड हम सबमिट करते हैं। इसलिए मैं बोलूँ ये एक लंबा प्रोसेस है, एक दिन में क्लोज नहीं होगी ये चीजें, ठीक है, इसको करने में टाइम लगेगा, बट लेट अस फर्स्ट हैंड सबमिट करते हैं अपने एंड से कि ये हमको इस एजेंसी से ये चीजें आई है हमारे पास, अभी आप आगे इसको देखिए। आप समझ रहे हो व्हाट आई एम सेइंग? ठीक है मैम, बट ये प्रैक्टिस फिर कीप ऑन गोइंग चलती रहेगी। अभी देखते हैं क्या होता है। अभी हाँ देखिए जी। वो लोग ने कुछ सोच के डिसाइड किया होगा ना, अगर किया है तो ठीक है, अच्छा है। अगर हो गया है और तो आप लोगों के लिए भी इजी है, आप लोगों को भी बार बार अपने मतलब नेगोशिएशन और ये सब में जितना टाइम लगता है उतना मतलब टाइम नहीं लगेगा, तो वो लोग भी टाइम। दिस इज अ बेटर फॉर्मेट। ओके ठीक है, ठीक है, ओके। चलिए फिर मैं आप लोगों को मेल कर दे रही हूँ, ठीक है, आप लोग उसके बाद मेरे को रिवर्ट कर दीजिएगा, ठीक है। ठीक है मैम। ओके, थैंक यू सो Thank मच you. फॉर एवरीवन टू जॉइन, थैंक यू, Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. थैंक यू। Thank you, ma'am.